हेड पंजनाथ जहां पर 5 दरियाओं का मिलाप होता है, वहां पर एक वालदा अपने 8 बच्चों के हमरा खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। वजह थी भूख, वजह थी अफलास, वजह थी बेरोजगारी। 4 साल हो गए हैं सर, मांगते मांगते मैं थक चुकी थी। बच्चों की पढ़ाई के लिए तो पैसा काम आता है, कपड़े काम आते हैं। इनके पास तो ना कपड़े हैं, ना पैसा है, ना पढ़ाई है। कहाँ से लाऊं मैं सब कुछ? बच्चे बिलक बिलक के कह रहे थे कि अम्मा जी साकू दरिया च ना सटो, असा आइंदा तुहाडे कोलों खाना कहना मंगसो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद अली रजा। गुज़िश्ता रोज़ हेड पंजनाथ जहां पर 5 दरियाओं का मिलाप होता है, वहां पर एक वालदा अपने 8 बच्चों के हमरा खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। वजह थी भूख, वजह थी अफलास, वजह थी बेरोजगारी। जैसे ही इनकी हरकत और सकनात वहां पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने देखी तो इनको मशकूक जाना। उनको लगा कि ये वालदा अपने 8 बच्चों के हमरा कुछ करने लगी है। तो जैसे ही ये खुदकुशी करने लगी तो मौके पर पहुंचकर उन पुलिस एहलकारों ने इस वालदा को और इनके 8 बच्चों को खुदकुशी से बचा लिया। इस वक्त शहाना बीबी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आन पहुंची। अस्सलाम वालेकुम शहाना बीबी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर। मेरी बहन, क्यों ये नौबत पेश आई? आप अपने इन नन्हे फूलों को लेकर वहाँ पर खुदकुशी करने पहुँच गई। सर हालात बहुत ख़राब हो गए थे, घर में रोज़गार नहीं था, भूखे थे बच्चे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इन बच्चों को कहां से खाना ला कर दूं और ये कहां से लाऊं, ये खाएं और इनका पेट भरे, ये चुप हो जाएं। इस दौरान मेरे जहन में आया मैं इन बच्चों को ख़त्म कर दी तो खुद भी ख़त्म हो जाती हूँ। ना मैं बच्चे होंगे ना मुझसे मांगेंगे और ना मैं कहीं से ला कर इन्हें खिला सकूँगी। कितने दिन से घर में भूख थी, बच्चों ने खाना नहीं खाया था? उस वाक़ये से पहले 5 दिन पहले। शौहर क्या करते हैं, आपकी क्या मसरूफियात हैं यहाँ? ये तो एक देही इलाका है। जी, अब तक तो यहाँ पर कोई मेहनत मजदूरी औरत के लिए अभी नहीं है ना। 1-1.5 माह यहाँ देर है मजदूरियों के लिए। मेरा घर वाला भट्ठे पर काम करता था। ऐसे हालात हो गए कि वो भट्ठे पर मजबूर हो गया, उस पर पर्चे वगैरह ये वो। 6 माह तक ठेकेदारों ने उन्हें लापता रखा। 6 माह के बाद वो थाने पर मौजूद था। थाने वालों ने ले लिया उसे, पुलिस वालों ने। फिर हमें पता लगा, हमने उसको माल ढांढा, ये वो जो चीज़ें हमारी थी हमने बेची बटाई, जेवर ये वो छोटे मोटे कर्जे उठाए लोगों से और उसे वकीलों के ज़रिए ज़मानत कराई। उसके बाद मेरा घर वाला कोई काम नहीं कर सकता, कहीं जा भी नहीं सकता, ना ही उसकी कोई मेहनत मजदूरी, कुछ भी नहीं है हमारे पास बिल्कुल। 3 दिन से मेरा शौहर घर से गायब है। उन्हीं ठेकेदारों की वजह से घर से गायब है कि वो आए हुए हैं यहाँ उसे उठाने के लिए। आप अपना सारा माल मवेशी बेचकर वो पुलिस वालों को देते थे? जी, पुलिस वालों को देते थे उसे आज़ाद कराने के लिए कि मेरे बच्चों की रोटी ना बंद हो जाए। 4 साल हो गए हैं सर, मांगते मांगते मैं थक चुकी थी। 4 साल से हम बेरोजगार हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे भी मिलते हैं ख़वातीन को यहाँ? बंद हो गए हैं। आपको एहसास प्रोग्राम से भी कुछ मिला है? जी मिला था। कितने पैसे मिले थे वहाँ से? 11,000। एक दफ़ा मिला था? बस एक दफ़ा मिला था। जब पुलिस वालों ने आपको बचाया उसके बाद फिर क्या क्या हुआ? किस तरह वो आपको घर छोड़ गए? आपकी वहाँ पर किसी ने कोई मदद भी की? जी मदद की, पैसे वगैरह भी उन्होंने दिए थे, कुछ सामान राशन वगैरह भी उन्होंने सब ने इकट्ठा करके दिया था। घर तक भी महफूज पहुँचाया था सरकारी गाड़ी में। 9 बच्चे हैं आपके और इस वक्त कोई जरिया मुआश नहीं है। कैसे फिर ये ज़िंदगी गुजार रही हैं आप? हमारे हालात हाजरा तो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। हमारे घर में कुछ भी नहीं है। उस वक्त जिन लोगों ने मिलकर आपकी मदद की है, कितने पैसे उन्होंने दिए थे आपको? क्या लेकर दिया था? 5,000 भी दिया था और घर का सारा 2 महीने का राशन भी दिया था। सब हालात तो अब आपके सामने। बच्चों की पढ़ाई नहीं है। जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, बच्चे पढ़ें किस तरह? बच्चों की पढ़ाई के लिए तो पैसा काम आता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए तो कपड़े काम आते हैं। इनके पास तो ना कपड़े हैं, ना पैसा है, ना पढ़ाई है। कहाँ से लाऊं मैं सब कुछ? बस मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का साथ दें, मेरे बच्चों की इमदाद करें, मेरे बच्चों को परवान चढ़ाएं। हेड कांस्टेबल हैं मोहम्मद आमिर साहब। आमिर भाई, क्या देखा आपने सर? क्या हो रहा था वहाँ पे? मुझे एक मोहम्मद यूसुफ नाम का है बंदा, मकामी है, उसने कॉल की है कि एक औरत है जिसकी हरकत या सकनात इस तरह की हैं कि वो मशकूक लग रही है और बिल्कुल दरिया के किनारे खड़ी है। ये ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए, आप जल्दी आ जाएं। मैं अपने फेलोज़ के साथ, अपने मुलाजमीन के साथ गया हूँ वहाँ पे। मैंने
वहाँ पे जाके देखा है कि औरत बिल्कुल कूदने वाली थी उसमें, और बच्चे बिलक बिलक के कह रहे थे कि अम्मा जी साकू दरियाए च ना सटो, असा आइंदा तुहाडे कोलों खाना कहना मंगसो। बच्चों को लिया, उस औरत को सिक्योर किया, पहले खाना खिलाया उन बच्चों को, शहाना बीबी को, फिर उससे पूछा है कि बीबी आप ये काम क्यों करने जा रहे थे। वो कहती है कि भाई इस तरह है कि मेरा जो खावंद है बिल्कुल बेरोज़गार है, वो ईंटें थापता है, थपेरा है, भट्ठे पे काम करता है, उसका काम बिल्कुल बंद है। बच्चों ने खाना मांगा, सुबह नाश्ता मांगा, मेरे पास माचिस तक नहीं थी कि मैं पानी उबाल के इनको पिला दूं, इसलिए मुझे और कुछ नहीं सूझा, मैं आ गई इनको लेके दरिया पे। ये देखें अल्लाह ताला ने मुझे सादत बख्शी है, इसमें मेरा कोई काम नहीं है, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है और ये मेरा अखलाकी फ़र्ज़ था, और अपने फैलों से कंट्रीब्यूशन की है कि जो है ना जितना हो सके इसकी इमदाद करें, कम से कम जो है ना ये बच्चे, ये माँ कम से कम ये सिक्योर हो जाएं। नेक्स्ट भी उस बीबी से कहा है, शहाना बीबी से भी, कल को कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, आपको राशन नहीं मिल रहा, आपके पास पैसे नहीं है, कोई भूख है, कुछ भी है, हम आपकी इमदाद कर दिया करेंगे। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस कसम पुरसी की हालत में इस वक्त रह रहे हैं, किस तरह की ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यकीनन फिर ऐसी फैमिली जब मजबूर हो जाए तो फिर कुछ कर गुजरती है। वो जिसका एक ही बच्चा हो, भूखा 8 पैरों से, बताओ अहले दानिश तुम, वो तख्ती ले या गंदम ले। आपके आसपास कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है, आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।